हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आज आपका जो हिंदी का पेपर हुआ है उसके सलूशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन हुआ होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपका पेपर कैसा हुआ है। ठीक है, इसके सलूशन को देखेंगे और इसके बाद में जो आपके एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैप जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो सारी मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज का जो अपना हिंदी का पेपर है उसमें अपने चैनल पे सिर्फ ग्रामर का पोर्शन अपलोड किया था और सारे क्वेश्चन उसमें से आए हैं। तो आपके आगे जो सब्जेक्ट होने वाले हैं, एसएसटी है, फिर आपके साइंस है, मैथ्स है, संस्कृत है, उन सभी के लिए बेहतरीन कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया था, जिसमें 12 एमसीक्यूज थे। पहला क्वेश्चन था, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पे दो भेद होते हैं, सकर्मक अकर्मक। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन किया उनका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से सर्वनाम है, तो सर्वनाम वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था अपना थर्ड, अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था। अमीरुद्दीन आप जानते हैं किसका नाम था? अपने बिस्मिल्लाह खान का। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था डुमराव, और डुमराव कहाँ है? बिहार में, ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल गोविंद भगत साहब किसे कहते थे? तो ये साहब कहते थे कबीर को। किसको कहते थे? कबीर। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है ना, तो एसएसटी की बेहतरीन तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अपने, नेताजी का चश्मा विदा है, ये किस प्रकार की विधा? ये क्या है? नाटक है, कहानी है, या फिर कविता है, उपन्यास है, क्या है? तो ये कहानी है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें एक कहानी यह भी कि लेखक का नाम। तो लेखक का नाम, एक कहानी मन्नू भंडारी। ठीक है ना, मन्नू भंडारी। डी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, जिसमें 7वां प्रश्न था, परशुराम आपे से बाहर क्यों हो गए? शिव धनुष को खंडित देकर वो आपे से बाहर हो गए थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे टिक कर देंगे। उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है, किसको संबोधित किया है? तो उत्साह कविता में कवि जो है संबोधित कर रहे हैं बादल को। किसको? बादल को। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सूरदास के काव्य किस भाषा में निखरा रूप है? काव्य जो लिखे उन्हें किस भाषा में? तो ये ब्रज भाषा में, सूरदास ब्रज भाषा। ठीक है ना, याद रखिएगा। हो गया आपने, उम्मीद करता हूँ यही लिखा होगा आपने। फिर अगला अपना क्वेश्चन है, मधुप गुण गुना कह कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी कौन कह रहा है? तो ये भंवरा कह रहा है अपनी कहानी। कौन कह रहा है? भंवरा, भ्रमर कह रहा है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, भोलानाथ का असली नाम क्या था? तो भोलानाथ का असली नाम था अपने तारकेश्वर नाथ। ठीक है ना, क्या था? तारकेश्वर नाथ। फिर अगला था अपने, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन थे? तो लेखक अपने अज्ञेय। कौन थे? अज्ञेय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन है? अज्ञेय। फिर व्याकरण, व्याकरण तो एक भी क्वेश्चन जो शुरू में हमने डिस्कस किए वो भी अपने दिए हुए पेपर में से, और ये सारे उसमें से आए, हूबहू क्वेश्चन आए। ठीक है ना, तो आपको सामाजिक में मैप वगैरह सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हो तो। ठीक है ना, जिसके बाद आपके साइंस और मैथ्स का बेहतरीन कंटेंट रहेगा। ठीक है, अपना पूछा है कि स्वर संधि प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक है, गुण, गुण, ठीक है ना, यण, अयादि, वृद्धि, दीर्घ, और ठीक है ना, इस प्रकार से 5 प्रकार की होती है। अगर आपने यहाँ 5 लिखा ना तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, अपने बुक्स में 5 प्रकार की दी हुई है। यथाशक्ति शब्द में डैश समास होते हैं। तो यथाशक्ति में समास कौन सा है? तो यथा शब्द आ गया ना इसके आगे, सेम टू सेम क्वेश्चन हमने किया था, तो ये होता है अव्यय भाव। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने, विदेश शब्द, विदेश जो लिखा है इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें वी उपसर्ग होगा। कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी ये तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, विशेषण जो किसी पदार्थ के निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप, तोल आदि का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, जिसने ये लिखा है, परिमाण वाचक। इतना ही लिखना था, विशेषण लिखा हुआ था, उसे बोलते हैं परिमाण वाचक विशेषण। ठीक है ना, अगला देखते हैं, किसी भाव, अवस्था, गुण, दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये कौन सी संज्ञा होती है? तो ये होती है भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक। इतना ही लिखना था आपको इसमें, भाववाचक। ठीक है, पालनहार, सेम टू सेम क्वेश्चन, तो इसमें हार क्या है? हार प्रत्यय है। ठीक है ना, उसके बाद में आपके अपठित गद्यांश थे,
जिनके क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे रखे थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपने बहुत बेहतरीन ढंग से किए होंगे, इनके आंसर ऐसा बहुत बढ़िया किए होंगे आपने। ठीक है ना। फिर अपने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे हैं कि उत्साह कविता में निराला ने बादल को किसका प्रतीक बताया है। ठीक है ना। और एक मुहावरा सेम टू सेम, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ बताते हुए किसी कार्य का शुभारंभ करना। श्री गणेश करना यानी किसी कार्य का शुभारंभ करना, शुरुआत करना। ठीक है ना। लिख सकते हैं मिस्टर गुप्ता ने अपनी नई दुकान का शुभारंभ किया। शुभारंभ नहीं लिखें, उसमें श्री गणेश लिखेंगे। ठीक है ना। बाल गोविंद भगत की मृत्यु कैसी हुई, ये सिंपल से क्वेश्चन थे। और ये आज का आपका पेपर कैसा रहा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और सामाजिक के पेपर के लिए जो आपको जिसमें चीज़ में डाउट रहता है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वो मिल जाएगी। और बेहतरीन एमसीक्यूज, वन लाइनर क्वेश्चंस, आपके मैप वगैरह सब आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।